हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस विषय पर वीडियो बना रहे हैं वो विषय है जिन व्यक्तियों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एम्फाइजीमा। ये दिक्कत होने का कारण क्या होता है? हमें सांस लेने में दिक्कत कहाँ होती है? आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण, गंदी वायु फेफड़ों में जमा होकर कि किसी भी व्यक्ति को रोगी बना देती है। जैसे अधिकतर जितने बड़े शहर होते हैं उनमें गाड़ियों के प्रदूषण बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा धुआं, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बहुत ज़्यादा धुआं फेंकती है। इनकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है और हृदय के तमाम रोग पैदा हो जाते हैं। पर एक बड़ा कारण एक और भी है। जैसे लोग बाग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का हुक्का वगैरह इनका ज़्यादा सेवन करते हैं। ये भी एक इसका मेन कारण है। बहुत से व्यक्ति, कई पेशेंट हमारे पास जैसे आते हैं, उनका कहना ये होता है, जैसे हम उनको पूछते हैं भाई आप बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते? तो उनका कहना ये होता है कि सर हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो हमें खांसी उठती है, खांसी उठती है तो हमारा जितना फेफड़ों में बलगम जमा होता है वो खांसने से बाहर निकल जाता है। ये लोगों की एक धारणा है कि स्मोकिंग करने से जो हमारे फेफड़ों में कफ जमा होता है वो खांसी उठती है तो उससे वो कफ बाहर निकल जाता है। जबकि खांसी फेफड़ों में कफ जमा होने का कारण ही धूम्रपान है। आजकल हर शहर में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वातावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। फेफड़ों में कार्बन जमा हो जाता है और स्वच्छ ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। जब हमें स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारे लंग्स पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते, हम पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते, और जब हम सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते तो हमारे लंग्स हार्ड हो जाते हैं और जिसके कारण हमारे हार्ट में भी दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं। यह मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा, ये फेफड़ों में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो जाती है, वो कफ जमना या प्रदूषण के कारण कोई भी दिक्कत होना या हमारे हृदय से संबंधित किसी भी कारण से सांस फूलने की जिनको शिकायत होती है, उनके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। बहुत अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन के देखने को मिलेंगे। जिस किसी को भी हृदय से संबंधित या सांस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जिसके कारण उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ये मेडिसिन पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। रोगी स्वच्छ सांस ले सके, इस मेडिसिन का इतना अच्छा प्रभाव देखने में आता है। इस औषधि का श्वास नली, श्वास प्रणाली, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स तथा पाचन प्रणाली पर भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। दोनों पर विशेष प्रभाव इस मेडिसिन का देखने में आता है। फेफड़ों में कफ जमा होना इतना कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, तब इस मेडिसिन को देने से व्यक्ति को कफ सारा बाहर निकाल देती है। मेडिसिन जितना भी कफ जमा होता है उसको बिल्कुल एक एक कतरा कतरा इसका कफ का बाहर निकाल देती है और लंग्स को ताकत देती है, हमारे फेफड़ों को ताकत देती है, हमारे फेफड़ों में लचीलापन लाती है, जिसके कारण हमारे फेफड़े अच्छी तरह से सिकुड़ना और खुलने का कार्य जो हमारे फेफड़ों का होता है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से कर पाते हैं। सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो तब होती है जब हमारे फेफड़े हमें शुद्ध वायु ना मिलने के कारण में हमारे लंग्स हार्ड हो जाते हैं। इस मेडिसिन के लेने से रोगी अच्छी तरह से सांस ले पाता है और ये मेडिसिन नेचुरल ऑक्सीजन बना कर देती है लंग्स के लिए। इतनी बेस्ट मेडिसिन है ये। फेफड़ों में जो कफ जमा हो जाता है, इतना जमा हो जाता है जिसको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इस औषधि, इस मेडिसिन को स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मेडिसिन उनको उत्तेजित करती है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती है
और कार्बोनिक एसिड को ये मेडिसिन बाहर निकाल देती है। जितनी भी कार्बोनिक एसिड हमारे लंग्स के अंदर जमा हो चुकी होती है उसको ये बाहर निकाल देती है। लंग्स पूरी तरह से सांस लेने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे रोगी के फेफड़ों में वायु ज़्यादा संचित नहीं रहती और रोगी को कष्ट नहीं होता। हमें जब जब हमारे लंग्स के अंदर कार्बन एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है उस समय हमें हमारे फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। हमारी कार्बोनिक एसिड के कारण हमारे लंग्स के अंदर हवा रुकनी शुरू हो जाती है, जो लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। इस मेडिसिन के लेने से फेफड़े में वायु इकट्ठी नहीं हो पाती और रोगी का कष्ट भी कम हो जाता है। लंबे समय तक यदि इस मेडिसिन का प्रयोग करें तो इससे हमेशा हमेशा के लिए रोग से छुटकारा पा सकते हैं। व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रदूषित एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं, आप देखेंगे उनको लंग्स पूरी तरह से जब तक कार्य नहीं करते तो उनका फेस कलर भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। फेस के ऊपर जरा सी भी शाइनिंग नहीं रहती, फेस बीमारों जैसा लगने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए इस मेडिसिन का यदि प्रयोग किया जाए तो ये मेडिसिन हमारे लंग्स में से सभी विषैले तत्व बाहर निकाल देती है और जब हमारे लंग्स पूरी तरह से शुद्ध ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे फेस पर सबसे पहले ग्लो आना शुरू हो जाता है। ये एक मेन इसका कारण है हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने का कि हम अपने लंग्स को सही ढंग से रखें। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें आगे चल के उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का कारण फेफड़ों के रोग में होम्योपैथी की ये सर्वश्रेष्ठ दवाई देने से ये दूर हो जाता है और प्रदूषण से संबंधित जितनी भी दिक्कत होती है, एक विशेष ध्यान देने की इसमें बात है कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, खासकर ऐसे महानगरों में, उसको मास्क का यूज करना चाहिए। आज के समय में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, व्यक्ति एक लेकिन उसके पास कई कई वाहन खड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जब एक व्यक्ति के पास कई कई वाहन हैं तो हमारे देश की करोड़ों की जनसंख्या है, इसमें कितने वाहन होंगे। इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ने के कारण से हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषित वायु हो गई है। इससे बचने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए और हम यदि इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो हमारे लंग्स से संबंधित, हमारे हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जिसके कारण से हमें सांस लेने में परेशानी हो, ये हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक कर देती है। इस मेडिसिन को आप एक लंग्स और हार्ट टॉनिक के रूप में भी ले सकते हैं ठीक होने के बाद भी। ये मेडिसिन मैं जो आपको बताऊंगा ये केवल 4 मेडिसिन है। आपको 4 मेडिसिन ये कॉम्बिनेशन के रूप में लेकर रख लेनी है और इन मेडिसिन को आप दिन में, शुरू में जब आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। 5 से 10 बूंद दवाई लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा 1/4 कप पानी में डालकर आप लें तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इतना रिलीफ महसूस होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति पैदा हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में जब हमारे लंग्स सही होंगे, हमारा हार्ट सही होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। फ्रेंड्स, हमारा हार्ट स्वस्थ होगा तो हमारा लीवर भी स्वस्थ होगा। ये चीज़ें हमारे पूरे शरीर को, हमारी सभी ग्रंथियों को प्रभावित करती है प्रदूषित वायु। तो इसमें जो मेडिसिन है वे मेडिसिन 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें एस्पिडोसपर्मा। एस्पिडोसपर्मा एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे लंग्स को नेचुरल ऑक्सीजन बनाकर देती है। ये अस्थमा का पेशेंट हो या कोई सांस से संबंधित कैसी भी बीमारी हो या किसी के लंग्स कमज़ोर हो गए हो या किसी के लंग्स में टीबी की शिकायत हो, एस्पिडोसपर्मा यदि मदर टिंचर ऐसे पेशेंट को दिया जाता है तो ये मेडिसिन हमारे लंग्स को बहुत पावरफुल बनाती है,
बहुत ताकतवर बनाती है, हमारे लंग्स से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है उसको ठीक करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी मेडिसिन आपको किसी भी पैथी में नहीं मिलेगी जो आपके लंग्स को नेचुरल ऑक्सीजन बनाकर देती है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में दूसरी मेडिसिन है लोबेलिया इनफ्लांटा। लोबेलिया इनफ्लांटा एक ऐसी मेडिसिन है जिन पेशेंट को सांस लेने में इतनी परेशानी होती है कि वे व्यक्ति रात को लेटते हैं तो डरते हैं लेटने से। यानी वे लेटते भी ऐसे हैं, सिर के और गर्दन के, सिर के और पीठ के पीछे इतना मोटा कपड़ा रख के लेटते हैं ताकि वे लेटने की बजाय ऐसे लगे जैसे बैठे हुए सो रहे हो। यदि वे लेटते हैं तो उनका सांस घुटने लगता है, उनका दम फूलने लगता है, उनका सांस रुकने जैसे लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए, अस्थमा का पेशेंट यदि है, लंग्स से संबंधित कोई भी दिक्कत है, जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनके लिए लोबेलिया इनफ्लांटा बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसका पेशेंट पूरे दिन ठीक रह सकता है, लेकिन जैसे ही ये रात को बिस्तर में लेटता है, लेटते ही इसका सांस लेना कठिन हो जाता है, इसका सांस फूलने लगता है, इसको लेटे लेटे उठकर बैठना पड़ता है। ऐसी पोजीशन में लोबेलिया इनफ्लांटा मेडिसिन बहुत ही ताकतवर मेडिसिन है हमारे लंग्स के लिए। हैंस इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकाक। इपिकाक एक ऐसी मेडिसिन है जब हमारे लंग्स में ठंड के कारण, नमूनिया के कारण या अन्य किसी कारण से बहुत ज़्यादा बलगम जमा होना शुरू हो जाता है और वो किसी भी दवाई से नहीं निकल पाता। कई बार क्या होता है, जैसे हमें जुखाम हुआ तो हम तुरंत एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेशन। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो जुखाम आपको, यानी आपका श्लेष्मा जो बह रहा होता है, वो उसको वहीं पर ही खुश्क कर देती है। और जब वो श्लेष्मा हमारे लंग्स में, हमारे साइनस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो कुछ समय के बाद में वो परेशानी पैदा करना शुरू कर देता है, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। इपिकाक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे अंदर जितना भी श्लेष्मा जमा होता है उसको लूज करती है, उसको ढीला करके बाहर निकाल देती है। ये मेडिसिन बहुत ही उत्तम मेडिसिन है हमारे फेफड़ों को साफ रखने, स्वच्छ रखने के लिए, हमारे फेफड़ों में जमा बलगम के लिए। जिन पेशेंट को अस्थमा की शिकायत होती है और वे एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसे सिट्राजिन वगैरह, ऐसी मेडिसिन वगैरह वे लेते हैं, तो उनके क्या होता है, लंग्स में जो कफ घड़घड़ाहट कर रहा होता है वो वहीं पर चिपक जाता है। पेशेंट को लगता है कि मुझे आराम हो गया है सिट्राजिन लेने से, और वे उस मेडिसिन को के आदी हो जाते हैं। ये मेडिसिन बहुत नुकसानदायक होती है। इस मेडिसिन को लेने से व्यक्ति हर समय आलस में डूबा रहता है, हर समय पड़ा रहता है। कई पेशेंट का तो बीपी लो तक हो जाता है। इसलिए ऐसी मेडिसिन से आपको बचना चाहिए। सिट्राजिन मेडिसिन बहुत ही हानिकारक मेडिसिन है। सही मायने में तो आपको डॉक्टर्स की राइटिंग, डॉक्टर के पर्चे के बगैर आपको मेडिकल स्टोर वाला सिट्राजिन देने का उनको कोई अधिकार भी नहीं बनता। लेकिन आज के समय में व्यक्ति जाता है मेडिकल स्टोर पे, बोलेगा कि मुझे सिट्राजिन चाहिए, तुरंत दे देते हैं, जबकि ये अनऑथराइज है। खैर, इपिकाक मेडिसिन का जैसे मैंने बताया, ये मेडिसिन हमारे लंग्स को बहुत ताकत देती है। ये मेडिसिन हमारे लंग्स से सारा जितना भी श्लेष्मा बलगम जमा होता है उसको लूज करके बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके पेशेंट को जब जब लंग्स में बलगम होता है और खांसी उठती है, तो खांसी उठने के साथ साथ इसको वोमिटिंग जैसा मन हो जाता है। कई बार तो वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी तक लग जाती है, उसमें काफ़ी सारा कफ निकल के आता है। इसमें लास्ट मेडिसिन जो है वो मेडिसिन है रेननक्यूलस बुल्बोसस। रेननक्यूलस बुल्बोसस एक ऐसी मेडिसिन है जब जब हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रदूषण इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, प्रदूषण के कारण हमारे फेफड़े हार्ड होने शुरू हो जाते हैं और हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, हमारे हार्ट में बहुत दर्द महसूस होने लगता है, हमारी दोनों फेफड़ों के बीच की जो ये रिब्स होती है इसमें दर्द होने लगता है,
स्टर्नम में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तब ये मेडिसिन, जिनको लंग्स के बिल्कुल यहाँ सेंटर में हार्ट के पास बहुत ज़्यादा दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो, उन पेशेंट के लिए रेनन प्लस बुलगोसस बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके पेशेंट को अक्सर हार्ट से संबंधित दिक्कत होती है। हार्ट से संबंधित होने वाली दिक्कत के कारण सांस फूलने में रेनन बुलगोसस का बहुत ही नाम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनको भी लंग्स में, फेफड़े में, हमारे हार्ट के आसपास के एरिया में दर्द होता हो, चुभन वाला दर्द होता हो, रेनन बुलगोसस पहली खुराक से ही उसका दर्द में आराम होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 मेडिसिन हैं। ये चारों मेडिसिन आप मदर टिंचर में लें। मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा, सेकंड मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लांटा, और तीसरी मेडिसिन जो है इसमें वो है इपिकाक, और चौथी मेडिसिन है रेनन बुलगोसस। ये हमारे लंग से संबंधित, ये हमारे हार्ट से संबंधित कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत हो, जिसके कारण हमारा सांस फूलता हो, हमें सांस लेने में कठिनाई हो, सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इन चारों मेडिसिन को आप कॉम्बिनेशन के रूप में लें। चारों मेडिसिन मदर टिंचर में आप लें। मदर टिंचर में लेकर इन चारों मेडिसिन को एक शीशी में बराबर मात्रा में आप मिलाकर रख लें, और इन मेडिसिन को हल्का हल्का गुनगुना पानी लें आप, और हल्के गुनगुने पानी में 1/4 कप पानी में इसकी 10 बूंद दवाई डालकर आप दिन में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं, तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी इस मेडिसिन से आराम होता है। जितना भी अंदर कफ जमा होता है, कफ को निकाल देती है, और हमारे लंग्स को बहुत ताकत देती है। हमारे लंग्स में जितना भी कार्बोलिक एसिड जमा हो जाता है, उसको बाहर निकालने में मददगार मेडिसिन है, उसको बाहर निकालती है। बहुत पावरफुल मेडिसिन है हमारे लंग्स में। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ आपसे हमेशा जब भी वीडियो डालता हूं तो अक्सर यही कहता हूं, आप चैनल को लाइक करें ना करें, शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी न किसी परेशान व्यक्ति को कोई ना कोई मेडिसिन के द्वारा अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन हमारा डालने का औचित्य भी यही है। कई पेशेंट हमारे पास कमेंट करके पूछते हैं कि सर, आप जो है अपॉइंटमेंट के लिए आपकी फ़ीस कितनी है, या आप जो है पेशेंट को मेडिसिन बताने के लिए कितना चार्ज लेते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया कि हम किसी भी पेशेंट, ये हमारा एक सेवा भाव समझ सकते हैं आप, जो हम निस्वार्थ करते हैं। यानी हम अपने क्लिनिक पे के पेशेंट को देखते हैं, उनसे भी कोई कंसल्ट फीस लेने नहीं लेते। तो हम कोई भी व्यक्ति बेवजह तो परेशान ना करें, बेवजह कमेंट ना करें, लेकिन जिसे कोई भी दिक्कत हो, वे कमेंट करके हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हैं। उनके लिए हमारे पास में किसी भी समय, शाम को 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, आप किसी भी समय हमें मैसेज करके कोई भी जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।